अयोध्या में भूमि पूजन पर दिल्ली के रोहिणी में पंचकुंडीय महायज्ञ के आयोजन। 5 अगस्त में राम मंदिर के निर्माण को लेकर आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम के अवसर पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में भी अयोध्या तर्ज पर पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। श्री राम की भक्ति में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सभी रस्मों को पूरा किया गया। सर, आज ये रोहिणी सेक्टर 24 में जो महायज्ञ हो रहा है, क्या इसकी हिंदू ग्रंथों में क्या मान्यता है और क्या खास मकसद है इस प्रोग्राम का? आज का जो मकसद है और आज की जो मान्यता है वो तो मुझे लगता है कि इस देश के हर प्राणी के दिल में है, मन में है और उसके शरीर में है। आज इतनी खुशी की लहर है जिस प्रकार ये सेक्टर 24 में कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हो ऊपर से मेघ देवता भगवान ईश्वर इनको आशीर्वाद दे रहा है, शुभ आशीर्वाद दे रहा है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नींव रखने जा रहे हैं, उसकी शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे शुभ अवसर और क्या होगा। 492 साल पुरानी जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया था, इस देश की न्यायपालिका ने निर्णय किया कि वहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और वहीं भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस देश की सभी जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और पूरे विश्व के अंदर आज खुशी की लहर है। सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, हम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमें कुछ ना सीखना चाहिए। उनके जीवन से जो कुछ भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है उसको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। उनके जीवन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। आज पूरा देश श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। बजा आज वर्षों पुराना भारतीय का सपना साकार होने जा रहा है। जहां एक और श्री राम नगरी अयोध्या में राम की भक्ति में डूबी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के अलावा अन्य जगहों पर भी अयोध्या की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या की तरह अन्य राज्यों को भी सजाया गया है। देश भर में राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर खुशी का माहौल बना हुआ है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी लोग इस दिन को खास अंदाज से मना रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में स्थानीय लोगों द्वारा पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और इस महायज्ञ का हिस्सा बने। इस दौरान रोहिणी सेक्टर 24 में आयोजित इस पंचकुंडीय महायज्ञ में हिंदू रीति रिवाज की साफ झलक दिखाई दी। अयोध्या के तर्ज पर आयोजित इस महायज्ञ में विभिन्न प्रकार के सामग्रियों द्वारा आहुति दी गई, ताकि वर्षों पुराना सपना जो भारतवासियों का पूरा होने जा रहा है उसकी शुभ शुरुआत हो और आगे भी इस मंगल कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सर, अपना नाम बताएं। मैं संजीव शर्मा पॉकेट 22 में रहता हूँ और ट्रेजरर हूँ पॉकेट 22 में। सर, आज जो ये महायज्ञ यहाँ जो आयोजित हो रहा है, क्या खास मकसद रहा है इस कार्यक्रम का? ये तो एक हर हिंदू के लिए, बल्कि और भी जितने हमारे संप्रदाय, जितनी हमारी जातियाँ, जितने सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और इस क्षण का हम 500 सालों से इंतज़ार कर रहे थे और आज वो क्षण इस तरह आया। आप देखो कि देवता भी खुश है। और हमारे तो संस्कृति में बहुत सारी ऐसी हमें कथाएं सुनते हैं, जब जब हमारे यज्ञ या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो राक्षसी शक्तियाँ जो है पूरी कोशिश करती हैं कि यज्ञ सफल ना हो, लेकिन आज हमने वही सफलता पाई है। देखो क्या बढ़िया मौसम हो गया है और हमारे भगवान जो हैं आज सही तरह विराजमान आज हुए हैं। सर, हमारे तरफ अयोध्या में आज राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है और आपने यहाँ पे महायज्ञ किया है। हिंदू ग्रंथों में कितना इसका महत्व रहा है, क्या मान्यता रही है, उसके बारे में बताएं। ये तो हम 500 साल को हर हिंदू क्या, हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वो हमारे राम जी उनके एक ऐसे देवता रहे हैं, ऐसे आराध्य रहे हैं कि सभी लोग जो है उनकी पूजा करते हैं और इतने दिनों से इंतजार था, आज वो पूरा हुआ सभी के लिए। इस मौके पर आए तमाम श्रद्धालु भी श्री राम भक्ति में लीन नजर आए। इसी का परिणाम था कि कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का श्री राम के पटके से स्वागत किया गया और इस महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सभी श्रद्धालु राम में नजर आए। सभी श्रद्धालुओं ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज समस्त भारतवासियों का सपना साकार होने जा रहा है, जिसकी नींव आज भारतीय नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जा रही है। कुल मिलाकर अयोध्या में आयोजित इस महापर्व की धूम दिल्ली में भी देखने को मिली। इसी का नतीजा रहा कि दिल्ली में भी जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हिंदू रीति रिवाज का ही नज़ारा देखने को मिला। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में यह पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। जो ये यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जो ये महायज्ञ हो रहा है, इसको लेकर के बताएं क्या मकसद रहा है और क्या महत्व रहता है ग्रंथों में इसका?
ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और पहला प्रश्न आपका ये है कि हमारे ग्रंथों में क्या, जब से सृष्टि बनी है, जब से ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे, उसके बाद राजा लोग और प्रजा लोग सभी लोग उसी का पालन करते थे। ये एक ऐसी घड़ी होती है, किसी बात का संकल्प जब पूरा हो जाता है तो उसको विधि विधान संपन्न करने के लिए यज्ञ, मुहूर्त, आरती, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी दिशा में आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, लोग गंगा और सरयू नदी और ऐसी पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण की घड़ी है और ये करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक था। करोड़ों भारतीयों की आस्था का ही नहीं बल्कि ये तो विश्व के लोगों की एक अच्छी डिमांड थी कि एक भव्य राम का मंदिर बने और राम की अयोध्या में बने। तो ये बात जो पूरी हुई, ये खुशी सब हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं। मिली जुली संस्कृति है हमारी, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल भी होते हैं। उसी प्रकार इस कड़ी के अंदर सब तरह के लोग इसमें आए हैं, शामिल हुए हैं। कोई प्रसाद दे रहा है, कोई लड्डू ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई खिला रहा है, यानी खिलाने वाला भी खुश और खाने वाले भी खुश हैं। ये एक ऐसी घड़ी है। मैं दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये जो राम मंदिर का एक मॉडल साइड में लगा है, ये सन 2013 के अंदर इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने हमसे ऑर्डर देके बनवाया था रामनवमी शोभा यात्रा के लिए। लेकिन 2013 से 2020 तक लगातार ये रामनवमी शोभा यात्रा हो, जन्माष्टमी शोभा यात्रा हो और बजरंग दल मेरठ ने तो ये 12-15 दिन के लिए मेरठ से ओगड़ बाबा मंदिर से हरिद्वार गया और जल लेके आए और मेरठ के अंदर ओगड़ बाबा मंदिर में जल चढ़ाया गया। उसका एक टाइटल रखा था, एक कावड़ भगवान श्री राम के नाम। यानी वहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि भगवान शिव जी हम जल लेके आके चढ़ाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और क्या संयोग बैठता है, वो पिछले साल लेके आए थे और इस साल की कांवड़ यात्रा नहीं होने, कानूनी व्यवस्था कोविड के कारण नहीं हो पाई, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी हो गई। उनका फ़ोन आया था जब भी ये माहौल सही होगा हम इसको दोबारा मंदिर को निकालेंगे। तो ये मंदिर दिल्ली और जगह जगह आसपास के क्षेत्रों में जाता रहता है। ये सेट हमने आज जो ये महाकुंडीय यज्ञ हो रहा है, क्या खास मकसद है इस कार्यक्रम का, इसको लेके बताएं। इसका मकसद ये है कि जो सेक्टर 24 की जो लोग हैं, यहाँ पर धार्मिक लोग हैं, उनको एकजुट करना और उस भावना को बढ़ाना, जिस भावना के तहत अयोध्या में राम मंदिर बनना है। पहला काम ये है। और यहाँ आपस में भाईचारा, एकता कायम करना, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसमें कहीं न कहीं एकता का अभाव रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस सेक्टर 24 के लिए, जो आज हम लोगों ने भगवान राम के नाम पर 5 कुंडी महायज्ञ यहाँ पर किया है। और इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना जीवन देंगे और उसमें आगे बढ़ाएंगे और सभी लोगों को जोड़ेंगे। सर, एक तरफ अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और दूसरी तरफ ये पंचकुंडीय महायज्ञ, हिंदू ग्रंथों के अनुसार क्या मान्यता रही है इस महायज्ञ की? देखिए, कोई भी आयोजन सफल हो, निर्विघ्न हो, उसके लिए यज्ञ किए जाते थे। ये अनुष्ठान उसी के लिए है। जो शिलान्यास है, अब उसके बाद उसमें कोई बाधा ना आए, क्योंकि 550 साल से सनातन संस्कृति जो है इंतजार कर रही थी और कानून के देवता ने कानून का फैसला दिया और आज हमारे पक्ष में ये बहुत बड़ा मंदिर का जो आज शिलान्यास हो रहा है, ये भारतवासियों के अंतर्मन की भावना व्यक्त हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब सनातनी किसी का नुकसान नहीं करता है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखता है, तो बाकी धर्म के लोगों को ये सनातन संस्कृति से सीखने की ज़रूरत है। आज हम विश्व शांति की कल्पना करते हैं। विश्व शांति तभी साबित होगी जब वो सनातनी संस्कृति को मानेंगे, क्योंकि हम जीवों पर भी दया करते हैं, हम चींटियों को भी चारा डालते हैं। तो ऐसी संस्कृति से सीखने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। आज ये जो सेक्टर 24 में महाकुंडीय यज्ञ हुआ है, क्या खास मकसद है, इसको लेकर के बताइए। सर, आज का दिन खास है। 500 साल बाद आज ऐसा दिन हमें देखने को मिला और आज का दिन तो खास है ही सभी भक्तों के लिए, श्री राम भक्त के लिए, भारत देश के लिए आज का दिन खास है ही। क्या हिंदू ग्रंथों में क्या मान्यता है इसकी और किस तरीके से हम इसको लेते हैं? सर,
श्री राम भगवान हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो हम पूरी आस्था के साथ श्री राम भगवान के साथ हवन कुंड का हमने प्रोग्राम रखा है। श्री राम भवन का निर्माण हो रहा है आज के दिन। आज उसके उपलक्ष्य में अयोध्या में भव्य प्रोग्राम हो रहा है। तो आज हमने अपने रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर एक भव्य हवन कुंड का प्रोग्राम किया। सर, आज जो यहाँ ये जो महायज्ञ हो रहा है, अगर हम हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कहें तो क्या इसका महत्व है और क्या खास मकसद है? आज मकसद इसका यही है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या के अंदर जो 500 वर्ष से देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बाबर ने जब उस मस्जिद बनाई वहाँ पर, उसके बाद हिंदू समाज निरंतर संघर्ष कर रहा था। 500 वर्ष के बाद आज ये सुनहरी अवसर आया कि आज हर हिंदू नवंबर की बजाय आज 5 अगस्त को दीपावली मना रहा है। क्या कितना उमंग देखने को मिल रहा है यहाँ जो राम भक्त हैं उनके अंदर? ये पूरे देश के अंदर राम भक्त और पूरे हिंदू समाज के अंदर एक हर्षोल्लास का विषय है। और आज हर हिंदू समाज, हर भारतीय दीपक जलाकर, मिठाई बांटकर अपने घर के आंगन में, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले में हर जगह दीपावली से जैसा उत्सव आज मना रही है।